हमारे साहस पराक्रम के अधिपति ग्रह मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका हर एक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य प्रदीप कुमार शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड जेमोलॉजिस्ट। मित्रों, साहस पराक्रम एग्रेशन के कारक प्लैनेट मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि है मकर राशि। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि ये जो राशि है यह पृथ्वी तत्व से संबंध रखती है और मंगल खुद भूमि प्रधान ग्रह है। यानी कि भूमि प्रधान ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में आकर अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है। इसका हर एक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका हर एक राशि पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी रहता है, क्योंकि मेहनत, पराक्रम, साहस, मेहनत का रिजल्ट देने वाला कोई ग्रह है तो यह है मंगल। सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो मंगल का काफ़ी बढ़िया फल हमें मिलता है। और अगर मंगल कुंडी में पीड़ित है तो हम कितनी भी मेहनत करें, उस मेहनत का रिजल्ट जो हमें मिलना चाहिए उस तरीके का नहीं मिल पाएगा। मित्रों, 5 फरवरी 2024 से 15 मार्च 2024 तक ये मंगल अपनी उच्च राशि यानी कि मकर में रहेंगे। साथ ही साथ सिर्फ मंगल नहीं, यहाँ पर चतुर्थ ग्रही योग भी बनने जा रहा है। यानी कि यहाँ पर सूर्य देव पहले से ही मकर राशि में विराजमान है। यहाँ पर मंगल और सूर्य का योग बनेगा। 5 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक सूर्य और मंगल का एक योग मकर राशि में बनेगा। साथ ही साथ बुद्धि के कारक बुद्धदेव और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी इसी मंगल को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। यानी कि चतुर्थ ग्रही योग इस मकर राशि में बनेगा। इसका हर एक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि जो है यह है मेष राशि। और मेष राशि का स्वामी मंगल देव और आपकी राशि से अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल देव है। ये यहाँ पर उच्च राशि में दसम भाव में गोचर करेगा। दसम भाव में जो दसम भाव है ये हमारा कर्म भाव है, करियर भाव है। यहाँ पर जो लोग मंगल से जुड़े हुए काम से जुड़े हुए हैं, डिफेंस, आर्मी, मिलिट्री, लॉयल फील्ड, आईटी, इंजीनियरिंग लाइन, ये सभी राशि वालों के लिए अगर मंगल से जुड़े हुए करियर से अगर आप जुड़े हुए हैं और अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा या मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो आपके ऊपर इस उच्च राशि के मंगल का बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। इस राशि के 3 नक्षत्र भी हैं, जो कि है उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। इस नक्षत्र की महादशा की आपके ऊपर चल रही है, जो कि इस नक्षत्र में जो ग्रह गोचर करते हैं उस ग्रह की महादशा भी अगर आपके ऊपर चल रही है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। उच्च राशि में दसम भाव में मंगल सूर्य के साथ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जॉब, मंगल से जुड़ी हुई जॉब आपको मिल सकती है इस दौरान। जो लोग ऑलरेडी मंगल से जुड़े हुए करियर में हैं, मेष राशि वाले, उनको एक उच्च पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अवार्ड शेवार्ड, मान सम्मान, मनचाही जॉब या मनचाही जगह पर ट्रांसफर, हालांकि शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर अगर आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर हो जाएगा। अगर पहले की कोई लीगल प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ रही थी, समस्याएं आ रही थी जॉब चेंज करने में या जो हम डिजर्व करते हैं वो चीज़ मिलने में, तो ये उच्च राशि का मंगल आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा देगा। यहाँ पर आपकी राशि में 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है 2023 से, लेकिन गुरु राहु का चांडाल दोष ये 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में काफ़ी परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें और काफ़ी गलत फहमियाँ लेकर के आया। लेकिन जब से राहु ने राशि परिवर्तन मीन में किया है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए काफ़ी शुभ प्रभाव लेकर के चल रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी है और विदेश स्थान का स्वामी यहाँ पर आपके राशि में ही चल रहा है। और यहाँ पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं।
यानी कि जो मेष राशि वाले जातक काम के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए, जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, व्यापारी वर्ग व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं आप काम के सिलसिले में, तो मंगल का ये चतुर्थ प्रभाव जो देवगुरु बृहस्पति पर है, ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ लेकर के आया है। अगर कोई काम आपका अटका हुआ है विदेश जाने के सिलसिले में, तो ये मंगल की चौथी दृष्टि, उच्च में बैठा हुआ मंगल सूर्य के साथ, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके विदेश थाने के बीच में चल रही है तो ये दूर करेगा ये मंगल। यानी कि मेष राशि वालों के लिए करियर, शिक्षा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर, जॉब में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट, मान सम्मान, मनचाही जॉब, और कहीं ना कहीं मंगल से जुड़े हुए करियर वालों को जीवन में काफ़ी एक अच्छा पद मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई। अब बढ़ते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि की अगर बात करें यहाँ पर, तो मंगल देव आपके लिए विदेश स्थान का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा उच्च राशि में 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2024। यहाँ पर व्यापार भाव भी इसके पास है, दाम्पत्य जीवन भाव इसके पास है, खर्च स्थान इसके पास है, और ये भाग्य भाव में उच्च राशि का। यानी कि जो वृषभ राशि वाले जातक नया व्यापार करने की सोच रहे हैं या अपने व्यापार में कहीं ना कहीं नया अपडेट करना चाहते हैं, कुछ नए डिसीजंस लेना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने व्यापार में, तो ये जो समय रहेगा काफ़ी बढ़िया। अगर आपको सरकारी मदद चाहिए इस काम में, तो सूर्य मंगल की ये जो युति रहेगी भाग्य भाव में, काफ़ी बढ़िया, आपको काफ़ी मदद भी करेंगे लोग। अगर आप मदद लेना चाहें सरकारी लोगों की या सरकार से जुड़े हुए लोगों की, तो काफ़ी बढ़िया ये सूर्य से आपकी मदद भी हो जाएगी। यहाँ पर राशि का स्वामी शुक्र भी इस मंगल के साथ युति बना करके बैठेगा। बुध यहाँ पर धन भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, ये भी यहाँ पर बुध मंगल को ज्वाइन करेगा। लेकिन बुध और मंगल की युति जो है, मंगल जो है ये पराक्रम है, एक्शंस है, और बुध सोच विचार है, हमारी वाणी है। मंगल और बुध की युति जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस देकर की जाती है। कुछ ना कुछ गलतियां वाणी विकार, लेखन कार्यों में, जो भी आप साइन करें, फाइल से जुड़ा हुआ कोई भी आपका काम हो, लेखन कार्य से जुड़ा हुआ कोई भी अगर वर्क आप कर रहे हैं, तो पर डॉक्यूमेंट्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी कर देंगे जल्दबाजी में आकर के, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आप आगे देखेंगे, क्योंकि ये सरकारी मामला है। साथ ही साथ जो वृषभ राशि वाले जातक वैवाहिक जीवन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक शादी का योग भी यहाँ पर बनेगा। सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि का भाग्य भाव में, यानी कहीं ना कहीं से आपके मुताबिक एक रिश्ता आपके लिए आ सकता है, शादी का योग यहाँ पर क्रिएट आपके लिए हो सकता है। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मनचाहा पार्टनर भी मिल सकता है, जो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर भी बनना चाहते हैं, तो भी ये काफ़ी अच्छा योग ये रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी है और लाभ ईशन का स्वामी है। 12वें भाव में बैठकर जो खर्चे हैं उसको सही नियंत्रण, सही दिशा देने के लिए बृहस्पति यहाँ पर 12वें भाव में आपके लिए काफ़ी बढ़िया। धार्मिक यात्राएं इस दौरान आप करने जा सकते हैं। नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव और उच्च राशि का कोई भी ग्रह यहाँ पर आकर भाग्य में वृद्धि ही करेगा। मंगल का चतुर्थ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति पर है, मंगल का सप्तम प्रभाव पराक्रम भाव पर है, और अष्टम प्रभाव जो है ये है चतुर्थ भाव, हमारे सुख वाले भाव पर, और ये मित्र राशि है। सूर्य की ही राशि पर मंगल अपनी अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं। जो लोग ब्रोकर हैं, यानी कि जमीन की ले बिक्री करते हैं, उनके लिए भी ये मंगल काफ़ी बढ़िया रहेगा। कुछ सौदे इनके लिए काफ़ी बेनिफिट लेगा। और बिजनेस भाव का स्वामी उच्च राशि का कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी ये मंगल लेकर के आया। हालांकि यहाँ पर ये योग कारक प्लैनेट नहीं होता, लेकिन कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में जाता है तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करके जहाँ जहाँ दृष्टियाँ डालेगा वहाँ से ये पॉजिटिविटी लेकर के आता है। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लिए अगर मैं देखूं तो राशि का स्वामी बुध अभी तक सप्तम भाव में चल रहा है, धनु राशि में, यानी कि ये अब मकर राशि में मंगल को ज्वाइन करेंगे। मंगल 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। अष्टम भाव में उच्च राशि का मंगल, हालांकि मंगल आपके लिए लाभ ईशन का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। यहाँ पर कोई भी परेशानी, शत्रु पक्ष अगर आपको थी तो यहाँ से आपकी विजय निश्चित है। कोई भी रोग, कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही थी, किसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, कहीं पर भी आप एक डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी काम पर आप गहरी सोच
रखते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और पिछले काफ़ी समय से सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, आप ढूंढ रहे थे किसी चीज़ को सॉल्यूशन, अगर आपको मिल जाए इस प्रॉब्लम का, तो ये उच्च का मंगल अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह का सॉल्यूशन लेकर के आएगा। एक बड़े आंसर आपको मिल सकते हैं किसी बड़ी समस्या का, और एक विपरीत राजयोग भी ये मंगल यहाँ पर बना देता है। 3 6 8 12 का स्वामी 3 6 8 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन जाता है। साथ ही साथ अगर उच्च का मंगल यहाँ पर बैठ रहा है तो अगर किसी मिथुन राशि वाले जातक को लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, छठा भाव कर्ज भाव है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि किसी को अपना पैसा उधारी में या कोई बड़ा प्रोडक्ट या बड़ा आपका माल जो है वो अगर आप बाकी दे रहे हैं तो सोच समझ लीजिएगा उस व्यक्ति के बारे में, वरना पैसा यहाँ पर फंसने का योग भी बनता है। यहाँ पर अगर आपको उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो आप लोन यहाँ पर जरूर आपको मिल जाएगा, लोन आप डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं। राशि का स्वामी बुध भी आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाव में आएगा मंगल के साथ, तो हेल्थ इश्यूज यहाँ पर रहेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें यहाँ पर आपके लिए मैं जो देख रहा हूँ, तो हेल्थ के रिगार्डिंग आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे भी सूर्य आपके लिए पराक्रम भाव का स्वामी और आरोग्य का कारक प्लेनेट, ये भी अष्टम भाव में है। जब मैंने सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बताया था तब भी मैंने आपसे ये शेयर किया था। तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत यहाँ से जो है वो थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी बनकर आपके लिए लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ही बढ़िया। शनि आपके भाग्य भाव में स्वराशि के बैठे हुए हैं। राहु दसम भाव में मीन राशि का, जो कि कामकाज को लेकर के एक नई नई आइडियाज आपको प्रोवाइड कर रहा है। और मंगल उच्च राशि का आपके लिए कहीं ना कहीं गहरी सोच देगा। मंगल की चौथी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है, जो कि पॉजिटिविटी ही लेकर के आएगी आपके लिए। मंगल की सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। जो लोग मंगल के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए धन भाव एक्टिव होगा और फाइनेंस और पैसा आपके लिए मिल सकता है। और अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव पर, यानी कि मेहनत का रिजल्ट ये मंगल आपको डेफिनेटली देगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें यहाँ से थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के लिए अगर हम बात करें तो शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। 17 जनवरी 2023 से ही शनि जब से राशि परिवर्तन किया है, कुंभ राशि में, ये आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं और ये ढैया के रूप में लोहे के पाए पर शनि की ढैया चल रही है। शनि की जहां जहां दृष्टि पड़ रही है वहां से ये प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रही है। पिछले 1 साल से इन्होंने काफ़ी समस्याएं पाई, काम को लेकर के, जॉब को लेकर के, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़े होना, पॉलिटिक्स होना। वैसे भी कर्क राशि वालों के साथ पॉलिटिक्स का भी हो जाती है। काम को लेकर के इन्होंने पिछले 1 साल में काफ़ी समस्याएं पाई हैं। जॉब चेंज करना, मनचाही जॉब ना मिलना, जो बिजनेस में उनके बिजनेस में भी काफ़ी स्लो हुए हैं और मन मुताबिक काम चल नहीं रहा, या सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलनी चाहिए, खुशी जो काम को लेकर मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। पिता के साथ मनमुटाव, पिता के हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें बनी है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव और हेल्थ इश्यूज वहां से भी बने हुए हैं। शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव पर है। धन का आना स्लो हुआ है, धन का संचित होना भी स्लो हुआ है, धन संबंधित प्रॉब्लम्स भी बनी है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव बुद्धि भाव पर, यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स चलेंगी तो फिर मानसिक समस्याएं तो परेशान करेंगी ही। तो शनि के ढैया थोड़ी परेशानी का रूप यहाँ पे लेकर बैठी है। देवगुरु बृहस्पति जब से राहु से अलग हुए हैं अक्टूबर के बाद से, वहां से काफी पॉजिटिविटी है और रिकवरी आपके लिए धीरे धीरे बनती जा रही है। 1 सवा साल बचा है आपके लिए। ये जो थोड़ा वनवासी समय आपके लिए चल रहा है, ये थोड़ा आराम से निकालने का रहेगा। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मंगल के टॉपिक पर। मंगल आपके लिए कर्म भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। यहाँ पर एक वनवास वाले समय में एक अमृत की किरण मंगल आपके लिए लेकर के चल रहा है। मंगल इस कुंडली में मंगल इस राशि में काफी योग कारक प्लेनेट की तरह काम करता है। कर्म भाव इसके पास है, करियर भाव इसके पास है, पंचम भाव ज्ञान बुद्धि इसके पास है। अब ये सप्तम भाव में उच्च राशि का बैठकर व्यापार में वृद्धि, व्यापार अगर स्लो चल रहा था, मंगल से जुड़ा हुआ अगर आपका व्यापार है, मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा चल रही है, तो ये मंगल आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, व्यापार में वृद्धि लेकर के आ रहा है। अगर आप नया व्यापार करने की ओर सोच रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में काम आप सोच रहे हैं, तो ये जो मंगल का पीरियड रहेगा आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि का सप्तम भाव का यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि अगर जो कर्क राशि वाले जातक लव रिलेशनशिप में हैं और अपने परिवार से बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की, आप अपने रिलेशनशिप को
कहीं नाम देना चाहते हैं और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, लव टू अरेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो समय रहेगा यहाँ पर मंगल आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट लेकर के आएगा। अपने रिश्ते को परिवार में बात करना चाहते हैं तो ये भी समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास करके 15 फरवरी से लेकर के ये जो 15 मार्च तक मंगल उच्च राशि में रहेंगे। हालांकि मांगलिक योग तो बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट कारण यह है कि सप्तम का कारक शुक्र भी इस मंगल के साथ रहेगा, जो यहाँ पर आय भाव का स्वामी है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र भी सप्तम भाव में, यानी कि यहाँ पर उच्च का मंगल, शुक्र कारक, बुध भी यहाँ पर, यानी कि थोड़ा तेजी आपको देखने को मिलेगी व्यापार में, रिलेशनशिप में। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर के मंगल चल रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो जा रही है कर्म भाव पर जा रही है, यानी कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, खास करके मंगल से जुड़ा हुआ डिफेंस, मिलिट्री, सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन जो जॉब है, लॉयर, मेडिकल फील्ड में, भूमि प्रदान काम से जुड़े हुए हैं, ब्रोकर हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर के चल रही है अब यहाँ से 1 महीने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं जॉब आपकी लगे तो थोड़ी मेहनत करिए, अपने आप को पुश करिए। प्रतियोगिता परीक्षा में भी अगर देखें तो मंगल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि गुरु छठे भाव का स्वामी दसम भाव में चल रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग टीचिंग जॉब में भी जुड़ना चाहते हैं, मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, मेहनत का रिजल्ट यहाँ पर मंगल आपके लिए देने के लिए रेडी है। मंगल की सप्तम दृष्टि जो जा रही है ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ रही है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके धन को देख रही है, यानी कि मेहनत, कुछ नया कदम, करियर के दौरान भी कुछ नए ट्रांसफर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है काम को लेकर के। थोड़े व्यस्त रहेंगे इस दौरान, लेकिन आपके लिए काफ़ी बेनिफिट, इस काफ़ी पिछले समय की परेशानियों में ये मंगल आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक आनंदमय जीवन यहाँ से आपके लिए रहेगा। तो एंजॉय करिए इस समय को। केतु का जो पंचम प्रभाव आपके मंगल पर है, सप्तम भाव पर है। अगर यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आपके पार्टनर को हैं पहले के मुताबिक, तो सूर्य और मंगल एक साथ हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ पर किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव, एग्रेशन, जिद्दीपना अगर आपके अंदर है तो अपने आप को शांत रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से परेशानियाँ रही हैं आपके अंदर। तो ये मंगल का थोड़ा उत्साह अति उत्साह में कन्वर्ट ना हो जाए, और अपनी वाणी पर आप ध्यान रखिएगा इस दौरान, एग्रेशन पर थोड़ा ध्यान रखिए, और वाणी का जो सही उपयोग आप करिए। लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव में नहीं उतरना है, क्योंकि ये चतुर्थ ग्रही योग सप्तम भाव में है, आपके दाम्पत्य जीवन में है। तो मनमुटाव, बहसबाजी में ना पड़ेगा। जितना भी बिजी रहना है अपने काम पर फोकस करेंगे, ये एनर्जी अपने काम पर लेकर के जाएंगे तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। राशि का स्वामी मकर राशि में चल रहा है। यहाँ पर आपके लिए छठे भाव में सूर्य का गोचर, एक पराक्रमी प्लेनेट है ये, और छठा भाव जो है वो पराक्रम से ही जुड़ा हुआ है। शत्रुहंता योग सूर्य ने बना रखा है यहाँ पर। मंगल देव आपके लिए नवम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के ये भी यहाँ पर आपके छठे भाव में उच्च राशि का बैठेगा, यानी कि नदर पराक्रमी योग। पिछले किसी समय से अगर आप परेशान हो, किसी शत्रु से किसी का सामना करना है आपको, प्रतियोगिता परीक्षा में पार्ट लेने जा रहे हैं अगले 1 महीने में, तो यहाँ पर आपकी जीत निश्चित समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक डेयरिंग है मंगल के अंदर। ये शांति से बैठने वालों में से नहीं है मंगल वैसे भी, और ये अब तो उच्च राशि का है सूर्य के साथ। 5 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में तो ये सूर्य मंगल की युति जो है वो शत्रु का एकदम से नाश ही कर देने वाली युति रहेगी। लेकिन इस पराक्रम को सही डायरेक्शन में लेकर के जाइएगा। अगर सही डायरेक्शन में आपने इसको यूज किया तो काफी पॉजिटिविटी आपके लिए बनकर के निकल कर आएगी। शुक्र भी आपके लिए कर्म भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी बनकर ये आपके छठे भाव में गोचर करेगा। बुध आपके लिए लाभ भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी बनकर ये भी छठे भाव में गोचर करेगा। मेहनत के रिजल्ट, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी बढ़िया। अगर आप लोन चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं, उसके लिए काफी बढ़िया। लेकिन यहां पर मैं आपको एक राय देना चाहूंगा, आपको आपका खुद का पैसा किसी को नहीं देना है। ब्याज का आप काम करते हैं, किसी को उधार देना है, आपका बड़ा कोई माल आपको कहीं उधारी में देना है, किसी व्यक्ति को कोई आया है आपके पास, तो इस दौरान बड़ा कोई अमाउंट आपको नहीं देना है। कोई बाकी पैसों में कोई भी चीज़
इस तरह की एक्सचेंज नहीं करनी है, वरना पैसा यहाँ से आपका फंसेगा और आप उस पैसे को लेने के लिए काफ़ी मेहनत करते नजर आएंगे, क्योंकि पैसा फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो छठे भाव में मंगल कहीं ना कहीं पैसा फंसाने का योग यहाँ पर बना करके बैठता है। शुक्र यहाँ पर छठे भाव में, यानी कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, मीठा खाने की आदत है, हेल्थी है, उनको मैं कहूँगा अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। हालांकि मंगल की भाग्य भाव पर जो दृष्टि है, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी बहुत ध्यान रखिए और अपनी वाणी में सही शब्दों का उपयोग करना है। वाणी सन का स्वामी छठे भाव में मंगल के साथ, केतु भी यहाँ पर आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है। खान पान, सही शब्दों का उपयोग, कहीं पर भी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस दौरान आपको शब्द बहुत ही अच्छे मिलेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है। सही शब्दों का उपयोग, इंटरव्यू में भी काफ़ी बढ़िया अपने आप को कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे। तो मंगल और सूर्य पराक्रमी प्लैनेट छठे भाव में 8-10 दिन तो काफ़ी बढ़िया, और मंगल यहाँ पर उच्च राशि का 1 महीने के लिए और पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर के चल रहा है। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि का स्वामी ये भी यहाँ पर आपके लिए राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा। मंगल आपके लिए जो है ये अष्टम भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी यहाँ पर पंचम भाव में उच्च राशि का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी इसी युति को ज्वाइन करेंगे, जो कि शुक्र आपके लिए दूसरे भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। सूर्य आपके लिए खर्च स्थान का स्वामी बनकर ये भी यहाँ पर, यानी कि चतुर्थ ग्रह योग आपके लिए जो काम करेगा वो पंचम भाव में कार्य करेगा। यहाँ पर मंगल का चौथा प्रभाव अष्टम भाव पर रहेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। केतु आपकी राशि में ही बने हुए हैं 30 अक्टूबर से। अब ये योग क्या फल लेकर के आएगा इसको समझते हैं। पंचम भाव जो है ये है हमारा लव लाइफ, ये है शिक्षा, ये है पाचन तंत्र, पेट से जुड़ा हुआ भाव है, ये है हमारा संतान प्राप्ति, संतान से जुड़ा हुआ ये भाव है। स्टॉक मार्केट इससे देखेंगे, कोई भी काम की शुरुआत हम जो करेंगे वो पंचम भाव का विश्लेषण सबसे पहले होना चाहिए। अब ये चतुर्थ ग्रह योग जो है सूर्य मंगल का इतना यहाँ पर अति ज्यादा प्रभाव, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य जहाँ पर बैठेगा उस भाव को तेज कर देता है, जलाने का काम करता है। अति ज्यादा अग्नि वहां पर प्रज्वलित हो जाती है। सूर्य में जो आग है वो किसी ग्रह में नहीं है, और सूर्य जहाँ पर बैठेगा उस भाव को अग्नि की तरह जलाने का काम करता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिएगा इस दौरान। और जो लव लाइफ में है वो अपने वाणी का किसी भी नोकझोंक से बचें। कोई भी बहसबाजी हो रही है तो अपने शब्दों का सही उपयोग यहाँ पर करना है, वरना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स यहाँ पर बन सकती है। जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए, जो खास करके मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड पढ़ाई में है, उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन का पढ़ाई में लगना, एक नया निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए, आईटी, इंजीनियरिंग, डिफेंस, मिलिट्री, सिविल सर्विस, मेडिकल क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई देख रहे हो अपने आप को, और मंगल की महादशा अगर आपके ऊपर है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तो ये मंगल आपके लिए काफ़ी बढ़िया अति उत्साह लेकर के आएगा और अपना अंदर आप एक कॉन्फिडेंस, पराक्रम महसूस करेंगे और आप निर्णय ले सकते हैं। मंगल का चौथा प्रभाव जैसे मैंने आपको बताया देवगुरु बृहस्पति पर है। मंगल का सप्तम प्रभाव लाभ स्थान पर है और विदेश स्थान पर भी है, यानी कि विदेश स्थान का स्वामी मंगल के साथ मंगल का विदेश स्थान को देखना। अगर पढ़ाई के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो ये जो समय रहेगा आने वाला, ये जो खास करके 5 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी के बीच में इस प्रोसेस को किया जाए तो ये तेजी मिलेगी आपको इसके अंदर, और आपका प्रोसेस जल्द से जल्द एक अच्छे राह की ओर निकल चलेगा और आपका काम यहाँ पर बनेगा डेफिनेटली। देन यहाँ पर कोई लीगल प्रॉब्लम से आप फंसे हुए हैं, कोई कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए हैं, तो यहाँ से आपको मदद मिलेगी, क्योंकि सूर्य मंगल की युति, मंगल का इस 12वें भाव को देखना, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व को देखना, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। मंगल उच्च राशि में आपके लिए ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा से जुड़ा हुआ लाभ, 11वें भाव को देखकर आय, इनकम आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर मंगल के बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, बड़े भाई मित्रों से आपको सपोर्ट मिलेगा। देन 12वां भाव जो है ये भी विदेश स्थान, अगर आप जाना चाहते हैं बाहर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो भी ये 12वां भाव आपके लिए एक्टिव है। अब यहाँ से सूर्य और मंगल की युति आपके लिए बहुत ही बढ़िया लेकर के चल रही है योग। अब मित्रों, मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक हमने इस पार्ट में जाना।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तुला राशि से मीन राशि तक की जानकारी हम अगले पार्ट यानी कि अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार।